जी नाज़रीन, डेंगू वार्ड्स हमने आपको दिखाया। अब डेंगू वायरस आखिर है क्या, अगर किसी को हो जाए तो इससे किस तरह से निपटना चाहिए और ये किस तरह से हो जाता है और इससे बचने के लिए क्या तदबीर इख्तियार करना चाहिए, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि हम एक्सपर्ट ओपिनियन लें। और हमारे साथ जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के डॉक्टर सलाहुद्दीन खान मौजूद हैं। ये डेंगू जितना भी डिपार्टमेंट है जिन्ना हॉस्पिटल का, उसके इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ ये डायरेक्टर इमरजेंसी भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि डेंगू वायरस क्या है? डेंगू दरअसल एक वायरल डिजीज़ है जो कि जैसे ज़ुकाम, खांसी, बुखार और कुछ और ख़तरनाक वायरल डिजीज़ भी हैं, तो वायरल डिजीज़ है। लेकिन डेंगू फैलाता बेसिकली ख़ास किस्म का मच्छर है। हमारे मुल्क में डेंगू जो इन्फेक्ट कर रहे हैं वो दो किस्म के मच्छर हैं। एडिस स्पीशीज़ है, आगे एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दो मच्छर हैं जो डेंगू के वायरस को कैरी करते हैं और इनकी वजह से, और ये इंडोर रहने वाले मच्छर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंगू किस तरह से हो जाता है? इन दो खास स्पीशीज मच्छरों के काटने की वजह से हो जाता है? जी हाँ, ये अगर किसी को हो जाए तो पहले तो ये बताएं कि इससे बचा कैसे जा सकता है? जी, पहली तो बात यह है कि जी ये एक मरीज से दूसरे मरीज को ट्रांसफ़र करता है मच्छर। अपन इसको जब मच्छर का खून चूसता है तो उसकी बॉडी में आ जाता है, फिर मच्छर उसको अपने अंडे में भी ट्रांसफ़र करता है, तो जो मच्छर अंडे देते हैं उससे भी आगे निकलता है। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी बॉडी में कॉन्सेंट्रेट करता है, फिर दूसरे इंसान को काटेगा तो उससे उसको लग सकता है। बचने की जहाँ तक बात है, तो चूँकि ये वेक्टर बॉर्न है, मच्छर के ज़रिए फैलता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस पर्टिकुलर मच्छर से बचा जाए। और वो बचने का तरीका ये बड़ा कॉमन है, जो मच्छर इस मुल्क में है, मौजूद है, था, हमेशा से है। बचने का तरीका, चूँकि ये इंडोर, असल जो पॉइंट है वो ये है कि ये मच्छर ज़्यादातर इंडोर रहना पसंद करता है और इसके ख़ास काटने के औकात सुबह और शाम के हैं, अर्ली सुबह अर्ली शाम। चूँकि मच्छर अंडे देता ही पानी में है, तो घरों में निस्बतन जो साफ़ पानी है उसमें अंडे देता है, तो घरों के अंदर पानी का इकट्ठे होना, गली मोहल्ले में कूड़ा करकट का इकट्ठे होना, उस पर पानी का ठहर जाना, बरसात में ख़ास तौर पे पानी का कहीं खड़े हो जाना, ये एसी के नीचे लोगों ने यानी कि पानी ड्रम रखा होते हैं और चीज़ें रखी होती हैं, फ्रिज के नीचे ट्रेज होती हैं, इसी तरह कुछ नालियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उससे इसको, चूँकि इसने अंडे वहाँ देने और 8-9 दिनों में इसके बच्चे ने निकल आना है और उसने फ्लाई कर जाना है, तो 3 स्टेजेस से गुजरने के बाद तो ज़रूरी है कि पानी के कंट्रोल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, अगर किसी को बुखार हो जाता है, क्योंकि आजकल इसकी दहशत बहुत है इस बुखार की, पंजाब में खासकर लाहौर में खौफ है डेंगू के हवाले से, हर बंदा परेशान फिर है कि डेंगू ना हो जाए, अगर किसी को बुखार हो जाता है तो पहली चीज़ उसे क्या करनी चाहिए? देखिए जी, बुखार जो डेंगू का होना वो एक पर्टिकुलर बुखार होता है, उसकी थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। डेंगू का नाम जो है ये डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है ब्रेकिंग ऑफ बोन्स। इसको ब्रेक बोन फीवर करते हैं। इंतहाई शदीद दर्द होता है जिस्म में, जैसे हड्डियाँ टूट रही हों। एक तो इसकी अलामत ये है। दूसरी अलामत है आंखों के पीछे भी दर्द होता है और बुखार बहुत तेज़ चढ़ता है और कम से कम 2-3 दिन तक लगातार बुखार रहता है। तो दूसरी बात यह है कि पेट में दर्द होना इसकी अलामतों में से है, उल्टियाँ आना, क्या आना इसकी अलामतों में से है। खुदा ना करे जिस्म के किसी हिस्से से खून का रिसना या ब्लड प्रेशर का गिर जाना, ये भी इसकी अलामतों में से है। तो जो ऐसा बुखार हो जो 2-3 दिन तक लगातार चढ़ता हो और आम कन्वेंशनल दवाई से ना गया हो, उसको डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। यानी कि अगर आपको बुखार होता है तो फौरी तौर पर आपको चेक कराना चाहिए कि कहीं डेंगू तो नहीं है, डॉक्टर से रब्ता फौरी तौर पर करना चाहिए डेंगू के? देखिए जी, ऐसा कुछ पैनिक फैला था पहले, अब तो माशाल्लाह बेहतर होगी सिचुएशन कि हर बुखार को डेंगू बुखार की तरफ सोचा जा रहा था। ऐसा नहीं है। जो आपके मॉलेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मोहल्ले में हैं या जो अस्पताल आपके करीब हैं, वहाँ अगर आप जैसे भी पहले आप किसी बुखार को चेक कराते हैं, करवाना चाहिए। डॉक्टर्स काफ़ी अवेयर हैं, समझदार हैं, देख लेते हैं। अगर ये बुखार 2-3 दिन तक ना उतरे और जो अलामतें बताई उनमें से कोई हो, तो फिर डेफिनेटली आपको बड़े अस्पताल में भी जाना चाहिए और अच्छी फैसिलिटी में भी जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर को। अच्छा, मेरी एक डॉक्टर साहबा से बात हो रही थी, वो मुझे बता रही थी कि डेंगू का जो पेशेंट है वो अगर इन टाइम हॉस्पिटल पहुंच जाए तो 48 आवर्स 48 घंटे क्रिटिकल होते हैं। अगर वो निकल जाए, पेशेंट की निगहदाश्त पे डिपेंड करता है कि अगर वो 48 घंटे सर्वाइव कर जाता है, निकाल लेता है, उसके बाद अगर वो मरता है तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। बात ठीक है? आप इससे एग्री करें? ऐसा जनरलाइज्ड आप नहीं दे सकते बयान कि इतने घंटे या इतनी देर में पहुंच जाए। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। कुछ पेशेंट शुरू से ही जब डेंगू से अफेक्टेड होते हैं, बुखार चढ़ता है, सीरियस होते हैं, और कुछ पेशेंट जो हैं वो लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन से होते हैं और हॉस्पिटल कोशिश के बावजूद कईयों लोगों जो हैं उनका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे, वेरिएशन है, बॉडी का अपना रिएक्शन। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्लेटलेट्स जो हैं वो लगाना ज़रूरी है? जूसेस से या इलाज से, ट्रीटमेंट से प्लेटलेट्स की कमी ऑटोमेटिकली पूरी नहीं हो जाती? ज़रूरी है कि आप प्लेटलेट्स लगाएं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से? और क्या अगर सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है तो बिल बनाने के लिए करते हैं? प्लेटलेट लगाना किसी मरीज़ को ये डेंगू के इलाज का लाजमी हिस्सा नहीं है।
कुछ लोगों को क्लिनिशियन समझते हैं जिनके प्लेटलेट लो होते हैं और उनको प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद रिबाउंड होता है, प्लेटलेट खुद बढ़ जाते हैं और उनका मुनासिब इलाज हो जाता है। कुछ लोगों को जिनको ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही हो और उनकी जनरल कंडीशंस क्लिनिकल डाउन हो रही हो, उनको प्लेटलेट भी बहुत लो। इस साल तो कहते हैं कि सर्दियां आएंगी और 1.5 महीने तक फिर ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगले साल फिर से हिट कर सकता है और शायद इससे ज़्यादा बुरे तरीके से हिट करे, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? आपने सही फरमाया, ये चूंकि मच्छर के अंडे में ट्रांसफ़र होता है, तो जो अंडे इस साल दे दिए जाएंगे मच्छरों के, अगर हम उसको लार्वा सेलर एक्टिविटी और एग डिस्ट्रॉय एक्टिविटी से गुजरते हैं तो इंशाल्लाह अगले साल हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। और जिस तरह आपने देखा है शदोमत एक्टिविटीज़ ज़रा आसान जुबान में समझिए। जी, ये जिस तरह शदोमत से ये इसका आजकल किया जा रहा है, अगर मच्छर ने हर सूद पानी में पैदा होना है, यानी कि हुकूमत अगर स्प्रे कर दे अगले साल टाइम से तो इससे बचा जा सकता है। स्वभाव ये सिर्फ हुकूमत का ना तो जिम्मेदारी है और ना सिर्फ स्प्रे से ये मरेगा। ये बात ठीक है कि हुकूमत ने जाली स्प्रे कर दी थी इस बार, इस वजह से वो बात ज़्यादा फैल गई। अगर स्प्रे ठीक होती, मैंने सुना है कि आपके हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज हैं, डॉक्टर जावेद अकरम, उन्होंने जून जुलाई में कह दिया था कि इस बार डेंगू होगा और पहले से ज़्यादा होगा। हुकूमत ने स्प्रे किया, वो स्प्रे जो है जेन्युइन नहीं था, 2 नंबर था, इस वजह से डेंगू ज़्यादा बुरे तरीके से हिट किया। ये बात ठीक है? ये सिर्फ स्प्रे की बात नहीं है, ये जनरली सफाई और पानी का खड़े ना होना कंट्रोल करना एक कम्युनिटी एक्टिविटी है घरों के अंदर। तो बात की बात है ना, जब ये मच्छर बन गया, ठीक है, और निकल आया अपने अंडे में से, उसके बाद बात की बात है पानी ना हो ये वो, लेकिन पहले हम इसे इसकी पैदाइश से पहले ही इसे क्यों ना पकड़ लें स्प्रे के जरिए? ये भी तो हो सकता है ना, हुकूमत ये तो कर सकती है। जी, आप डेफिनेटली सही फरमा रहे हैं, स्प्रे से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, 100% नहीं किया जा सकता, क्योंकि मच्छर है, कभी किसी इलाके से एलिमिनेट होता है और कहीं ऑलरेडी अंडे दे चुके होते हैं, फिर वो ड्राई पड़े रहते हैं, अगले साल उन्होंने फूटना है। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि आप इनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म करें, जहाँ ये पलता है उसको ख़त्म किया जाए। तो जिन मुल्कों ने इसको कंट्रोल किया है उन्होंने हैबिटेट कंट्रोल किया और हमारी एफर्ट हो रही है। डॉक्टर सलाउद्दीन खान, बात करने का बहुत थैंक यू। जी नाज़रीन, सेहत अस्पताल और डेंगू के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम हमने आपको दिखाया। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम देखने के बाद डेंगू के हवाले से आपके अंदर शऊर उजागर हुआ होगा, आपको पता लगा होगा कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो फिर उससे निमटने के लिए क्या करना चाहिए। साथ ही साथ हमने आपको ये भी दिखाया कि सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज की क्या सूरत हाल है। एक गरीब आदमी, एक आम पाकिस्तानी जब इलाज कराने के लिए इन सरकारी अस्पतालों का रुख करता है तो इलाज के लिए उसे किस तरह से तरसना पड़ता है, तड़पना पड़ता है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो निज़ाम है अस्पतालों का, हम इसे रिजेक्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि इसको तब्दील किया जाए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से मेरी अपील है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री का इजाफी चार्ज भी उन्हीं के पास है 12 मिनिस्ट्रियों के साथ साथ, तो मैं उन्हें ये अपील करूंगा कि आप इसके ऊपर नजरसानी कीजिए, इसको तब्दील कीजिए। कैमरे की आंख से आज जो हमने दिखाया, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज किसी और के पास होता तो उसके साथ आप क्या सलूक करते, वही सलूक अपने साथ कीजिए। आप जलसों में खड़े होकर हबीब जालिब साहब की नज़म तो गुनगुनाते हैं कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अस्पतालों का जो निज़ाम हमने आज देखा है उसको हम नहीं मानते। हम क्या नहीं मानते? पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम नहीं मानते। इसको तब्दील कीजिए, एक गरीब आदमी को फैसिलिटेट कीजिए, उसका मुफ्त इलाज मुहैया करने की सहूलियात मुयस्सर कीजिए ताकि इनका इलाज हो सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए एहतशाम अमीरुद्दीन को अपनी पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।